हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे गणित कक्षा 10 में समांतर श्रेणी में। पिछली क्लास में आप लोगों को पहला सवाल बताया गया था। आज हम बात करेंगे दूसरा सवाल। प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी में। देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर व अगला 3 पद बताना है। पद के लिए हम बताए थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। पहला होता है ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d यहाँ पर रहेगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d, ऐसे करके चलता रहेगा। तो देखेंगे, पहले हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में चेक करेंगे 2, 4, 6, 8, 16। चेक करेंगे इसमें डी। पहले हम डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2। इसको इसमें से घटाएंगे, 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको इसमें से घटाएंगे 2, लेकिन यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। 16 माइनस 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि ये किसमें है, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ पे कि इसका इसका समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका अगला पद नहीं निकल सकता है, यानी समांतर श्रेणी में है ही नहीं, तो इसका 3 पद हम नहीं बता सकते हैं। आइए हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा में है -10, -6, -2, 2 डॉट 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 ऐसे करके दिया हुआ है। यानी कि हम इसमें डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसको घटाएंगे -6 माइनस और माइनस का 10 घटाएंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। यानी इसका डी कितना हो जाएगा 4। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 माइनस और माइनस का 6 करना है, यानी कि इसमें से इसको घटाना है तो घटाने का निशान लगाएंगे। तो -2 प्लस 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 4। यानी कि इसका डी क्या है, हर जगह बराबर है। डी हर जगह इसका क्या है, बराबर है। और इसमें देखिए ए क्या है, ए यानी जो पहला पद होता है वो होता है हमारा ए। पहला पद हमारा ए होता है। तो निकालना क्या है, आगे का 3 पद, यानी ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा पद निकालना है। तो ध्यान रखिए कि जब पांचवा पद पूछेगा तो यानी कि एक तो कम रहता है, यानी 4, ए प्लस 4d। अगर छठवां पद पूछेगा तो ए प्लस 5d। तो पांचवा पद पूछ रहे हैं तो ए प्लस 4d निकालना है, ए प्लस 4d। तो ए का मान कितना है -10 प्लस अब 4d यानी 4 गुणे डी का मान कितना है 4। तो -10 प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा 16। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 6। यानी कि इसका कौन सा पद हुआ इसका कौन सा पद हो जाएगा, ये पहला 1 2 3 4 ये पांचवा पद हो गया। अब ऐसे करके छठवां पद निकालेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी a प्लस 5d, यानी a का मान कितना है -10 प्लस 5 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा -10 प्लस 20 घटेगा कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 10। तो कौन सा पद हो जाएगा, छठवां पद हो जाएगा। वैसे सातवां पद निकालेंगे, a प्लस 6d, यानी a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 10 प्लस 6 गुणे 4 तो -10 प्लस 6 चौका कितना हो जाएगा 24। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी 3 पद आगे का निकल जाएगा 6 10 14, यानी इसका आगे का 3 पद क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल हमारा 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, 3 प्लस 3 करड़ी में 2, ये दिया हुआ है। हम सर्वांतर चेक करेंगे। यानी पहला पद तो पता है हमें, ये बराबर कितना हो जाएगा 3। ए बराबर 3 दिया हुआ है, सर्वांतर हम निकालेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 3 प्लस करड़ी में 2 में से 3 घटाएंगे तो कट गया, कितना आ जाएगा करड़ी में 2। इसको चेक करेंगे तो कितना होगा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 और -3 माइनस करड़ी में 2, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जो है ये इससे कट गया। अब 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, केवल 1 करड़ी में 2। ये भी वही आ रहा है और यहाँ भी वही आ रहा है। इसको इसमें से चेक करेंगे अब हम तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो भी करड़ी में 2 ही आएगा। अब इसका अगला 3 पद बताना है।
ए पता हो गया, डी पता हो गया, अगला 3 पद, यानी 1 2 3 4 तो पद है, पांचवा पद निकालना है। पांचवा जब पांचवा कहेगा तो 4 रहेगा, यानी कि a प्लस 4d यहाँ पर तो कितना हो जाएगा a प्लस 4d, यानी a का मान 3 है प्लस 4 गुणे d का मान करड़ी में 2, तो 3 प्लस 4 करड़ी में 2 हो जाएगा। कौन सा पद है ये हमारा, यहाँ पांचवा पद है। अब छठवां पद निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, a प्लस 5d, तो कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 3 प्लस 5 गुणे d का मान कितना है, d का मान है करड़ी में 2, तो 3 प्लस 5 करड़ी में 2। अब पांचवा हो गया, छठवां पद निकालेंगे, ये पांचवा था, ये छठवां सातवां पद निकालेंगे, तो a प्लस 6d, तो a का मान कितना है 3 प्लस 6 इंटू d का मान है रूट में 2, तो 3 प्लस 6 करड़ी में 2, यानी कि एक हमारा ये होगा, एक हमारा ये होगा, अगला 3 पद, एक हमारा ये होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 4 डॉट 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 दिया हुआ है। पहला पद दिया हमारा a, सर्वांतर निकालेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस का a, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो a में a निकालेंगे तो a माइनस 1 बचेगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, a के पावर 3 माइनस a स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, a माइनस 1। देखिए यहाँ पर d और यहाँ पर d, ये दोनों d सेम समान नहीं है, यानी बराबर नहीं है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसके ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये दूसरा सवाल देखते हैं हम अपन नीचे। ये कह रहा है करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32। देखिए इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे, इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए निकालने का तरीका क्या होता है। ये 8 को तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी की 4, 2 एक कम 2, जोड़ा बनेगा, तो जो जोड़ा बनता है वो बाहर आता है, तो कितना हो जाएगा, ये करड़ी में 2 हो जाएगा और ये 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। इसको निकालेंगे 18 को, तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 3 3 से, यानी 3 करड़ी में 2। इसको निकालेंगे 32 को, तो 16 8 4 2 1, ये जोड़ा बाहर निकला, यानी कि 4 करड़ी में 2, कितना हो जाएगा, 4 करड़ी में 2। अब इसको चेक करेंगे हम, यानी हमारी पहला पद है, यानी a पता है हमें a पता है, a बराबर करड़ी में 2, ये हमें a पता है। अब d को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे माइनस करड़ी में 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 करड़ी में 2 है, इसमें से जब हम घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा केवल करड़ी में 2, इसको इसमें से घटाएंगे तो भी करड़ी में 2, इसको इसमें से घटाएंगे तो भी करड़ी में 2, यानी डी बराबर हो जाएगा इसका। अगला क्या, आप 3 ठो पद बताना, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, पांचवा पद निकालेंगे तो पांचवा में कितना हो जाएगा, 4, a प्लस 4d, यानी a का मान कितना है, करड़ी में 2 प्लस 4 गुणे d का मान कितना है, करड़ी में 2, यानी कि करड़ी में 2 प्लस 4 करड़ी में 2, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 करड़ी में 2, यानी कि ई कौन सा पद है, पांचवा पद है। छठवां पद निकालेंगे तो a प्लस 5d, तो कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, करड़ी में 2 प्लस 5 गुणे करड़ी में d का मान कितना है, करड़ी में 2, तो 5 1 6 करड़ी में 2 हो जाएगा। और वैसे करके ये कितना, छठवां पद था, सातवां पद निकालेंगे तो a प्लस 6d, यानी a का मान करड़ी में 2 प्लस 6 करड़ी में 2, 6 1 7, 7 करड़ी में 2, ये अगला पद हो जाएगा। बाकी का अगला सवाल आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम आगे फिर बता देंगे अगली वीडियो में।